नमस्कार, मैं हूं सचिन मौर्य। आप देख रहे हैं जी एक्सप्रेस टीवी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्करबाई के कामोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्करबाई के कामोल। रूसा बासमती धान मरी जात है, महंगाई कायन खाया जात है। कभी सैया तो मुंबई कमात है, महंगाई कायन खाया जात है। कभी सैया तो मुंबई कमात है, महंगाई। नमस्कार, मैं अख्तर अंसारी। आज घंटाघर पार्क में इसलिए आया हूँ कि 2022 का चुनाव है। चुनाव के साथ साथ महंगाई भी चरम सीमा पर है। उस महंगाई पर आज हम जनता से बातचीत करेंगे और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आज जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, जिस तरीके से सरसों के तेल के दाम बढ़े हुए हैं, इसको लेकर जनता कितनी खुश है या कितनी नाखुश है, इसी चीज़ पर हम चर्चा करते हुए बातचीत करते हुए आगे तक चलेंगे। ये पूरा पार्क आपको दिखाएंगे। ये पार्क आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत पार्क है। लोग यहाँ घूमने आते हैं, घूमते टहलते हैं और कोशिश करेंगे जानने की कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर किस तरह के कानून है, किस तरीके से काम हो रहा है, महंगाई को लेकर क्या किस तरीके से लोग संतुष्ट हैं, पेट्रोल के दामों को लेकर किस तरह के लोगों को परेशानियों को झेलना पड़ रही, हम बातचीत करेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे 2022 का चुनाव जो होगा वो किस चीज़ पर होगा, महंगाई पर होगा या विकास पर होगा। अब हम आगे चलेंगे, देखिए किस तरीके से इस पार्क में भीड़ लगी है। ये घंटाघर वो पार्क है जो बहुत ही सुंदर पार्क है, ऐतिहासिक पार्क है, जिसको लेकर सरकार बहुत ही मेहनत की, इसको सुंदर बनाया, जिसको लोग आज घूमने के आते, लोगों को रोजगार मिला। एक यहाँ पे कहते हैं चाय की दुकान है, हम उस चाय की दुकान पर बातचीत करेंगे। चाय की दुकान पर लोग मौजूद हैं, चाय की चुस्कियाँ भी ले रहे हैं। हम उनसे बातचीत जानने की कोशिश करें महंगाई को लेकर उनका क्या सोचना है, पेट्रोल के दाम जिसके बढ़े उसके लिए क्या वो सोचते हैं, और उस चीज़ को लेकर हम बातचीत करेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है। चाय की चुस्की के साथ उनको पेट्रोल की चुस्की कैसी लग रही है, गाड़ी में चुस्की पेट्रोल कैसा आ रहा है, चाय का मतलब चाय के साथ साथ वो महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं। हमारे बीच नागरिक लोग मौजूद है, हम बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि महंगाई को लेकर उनका क्या मानना है। चाय की चुस्की आप ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। चाय की चुस्की का मौसम भी है और पार्क में घूमने की जगह भी है। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि महंगाई को लेकर आपका क्या सोच, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़े हुए। भाई क्या उसमें जानना है, क्या है, इतना तो सब महंगा ही है। कहीं घूमने उमने का थोड़े नहीं, बस यहाँ पास घर है, चले आए। यहाँ पैसा भी ज़्यादा नहीं खर्चा होगा, 20 रुपये में 10 रुपये में आ गए। पहले आपकी गाड़ी एवरेज ज़्यादा देती होगी, अब कितना देती है? अब वो किलोमीटर कब कर दिया है ना, पहले 1000 का मीटर होता था, 500 का मीटर होती, तो किलोमीटर कम हो गया है। जिस तरीके से रसोई घर के दाम बढ़ गए, रसोई घर में जैसे पेट्रोल वो यूज़ होता है, आपका कड़वा तेल यूज़ होता है, रिफाइंड यूज़ होता है, उसके 200 के लगभग दाम पहुँचे, इसके लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? भाई कहना क्या चाहेंगे, सभी कुछ बढ़ रहा है, कुछ कम होना चाहिए तब तो ठीक भी है, और कुछ नहीं कहना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में विकास किस तरह से हो रहा है, किस तरह हुआ? विकास किसी तरह से नहीं हो रहा है, अखिलेश ने करवा दिया तो हो भी गया, वरना कुछ ना होता है। यहाँ देखा आपने, लोगों ने बताया कि महंगाई को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी तो है, और भी मौजूद हम सबसे बातचीत करेंगे। और फिर महिला सुरक्षा की बात होगी तो महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आपका क्या मानना है इस चीज़ को लेकर, महंगाई को लेकर। भाई महंगाई बढ़ती चली है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या लगता है 2022 चुनाव जो होगा उसमें परिवर्तन होगा? हेलो, हो सकता है, हो सकता है। इनका भी कहना है कि महंगाई को लेकर हो सकता है कि परिवर्तन हो। हम और घूमेंगे अभी इस पार्क में, और पार्क में घूमने के साथ साथ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और महिला सुरक्षा है तो महिलाओं से भी बातचीत करेंगे, महिलाओं से बातचीत करके उनसे जानने की कोशिश किस तरीके से महिला सुरक्षा योगी सरकार में कर रही है, उस चीज़ को भी हम जानने की बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं, अच्छी बात है, चाय का मज़ा ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो महंगाई है, जो विकास है, उन मुद्दों पर बात होगी और उन्हीं पर बातचीत होगी, उन्हीं से पूछा जाएगा। एक चीज़ आप बता दीजिए, जिस तरीके से आज महंगाई बढ़ी हुई चरम सीमा पर है, इस पर आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? सर महंगाई का बढ़ना तो मैं क्या क्या कह सकते हैं इसके बारे में, ये तो देश की प्रॉब्लम है पूरी। और जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ गए, 100 प्लस हो गए, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सर देखिए, जो रिपोर्ट जो थी इसके बारे में कहती है, वो यही कहती है कि जो खाड़ी देश है, मैं अरब मुल्क है, उनमें कोलैबोरेशन हो नहीं पा रहा है तेल के जो आपके वो है प्राइसेस को लेकर, जिसकी वजह से जो असर है वो पूरे इंडिया पे आ रहा है। क्योंकि अच्छा, थोड़ी पेट्रोल की बात, जिस तरह के रसोई में इस्तेमाल होता है कड़वा तेल, रिफाइंड, इसके दाम 200 के पार लगभग पहुंचे, इसके भी आप चाहिए, ये तो अपनी सरकारी जिम्मेदार है, उसके लिए कोई क्या कर सकता है। आप जनता है, 2022 में चुनाव भी होना है
उसमें आपको क्या लगता है कि विकास पर जनता वोट देगी या सर विकास महंगाई पे वोट देना चाहिए, बिल्कुल विकास पे वोट देना चाहिए, लेकिन आज की डेट में सर मुद्दा कुछ और है। आज की डेट में मुद्दा मंदिर है, मस्जिद है। मंदिर मुद्दा जो था वो खत्म हो गया, अब वो मुद्दा रहा ही हाँ नहीं। सर, लेकिन अब नए मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो प्राइमरी जो एक आप कह सकते हो कि एक मुद्दा है वो यही है कि मुस्लिम। देखा आपने, इनका कहना है कि मुद्दे परिवर्तन किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, परिवर्तन करके सत्ता पाने के लिए हर तरीके का परिवर्तन होता है। परिवर्तन करके लोग सत्ता पाने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं कि किसी तरीके से सारे होती चुनी इसलिए जाती हैं कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित रहे, बच्चे सुरक्षित रहे, शिक्षा पर काम हो, स्वास्थ्य पे काम हो, इन सब पर काम होना ज़रूरी होता है। क्योंकि सरकारें जनता इसलिए चुनती है कि ये सरकार जो बनेगी वो इन जनता के लिए काम करेगी, स्वास्थ्य के लिए काम करेगी, शिक्षा पे काम करेगी और महिला सुरक्षा के लिए काम करेगी। हम महिला सुरक्षा का मामला सबसे बड़ा मामला है, जब हम महिलाओं से सिर्फ बातचीत करेंगे कि महिला सुरक्षा अपने उत्तर प्रदेश में कितनी सुरक्षित हैं। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, चुनाव में अभी कुछ देखने को मिला कि महिलाएं, विपक्ष कहता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उसको लेकर महिलाएं कितनी आपको सुरक्षित महसूस करती हैं या महिलाएं बहुत सारी मौजूद हैं। हम उनसे कोशिश करेंगे कि बताएं कि क्या वाकई महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित हैं। इस चीज़ को लेकर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे बीच सज्जन मौजूद, इनसे बातचीत करेंगे कि महंगाई को लेकर जिस तरह की बढ़ी है उस महंगाई पर इनका क्या बोलना है। अरे भाई, महंगाई कहने को तो बेरोजगारी है ही है, ना नौकरियां मिली, ना मोदी जी ने पैसा डाला खाते में, सब कुछ जुमले वाली सरकार है। तो क्या बात तो महंगाई की हो रही, जिससे कि पेट्रोल 100 के पार है, सरसों का तेल 150 के पार है, इस पर अब क्या? 150 के नहीं, 180 रुपये में पेट्रोल कड़वा तेल बिक रहा है, 180 रुपये लीटर बिक रहा है। ये तो क्या लगता है कि 2022 जो चुनाव होगा वो महंगाई के बिल होगा, विकास पर होगा या किसी और बात पर होगा? सरकार के ऊपर है, किसकी सरकार आती है, कौन क्या करता है ना, बात ये है ना। जनता की भी जिम्मेदारी बनती है, वो सोचे कि वक्त जब आ रहा है बदलने का तो क्या करेगी वो, विकास की बात चुनाव वोट देगी ये किसको? तो जनता के ऊपर है ही है फैसला, जनता खुद अपना बयान देगी, खुद बताएगी किसको जिताना है। अब बाकी सरकार के ऊपर है, सरकार कैसे चलाती है, बात ये है ना। इनका तो कहना है बाकी जिम्मेदारियाँ सरकार की है, लेकिन ये बड़ी बात ये है कि जनता चुनती सरकार इसलिए कि उनकी सुरक्षा की जाए, जनता की स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं, जनता को तमाम परेशानियों से बचाया जाए, महिला सुरक्षा की जाए। महिला सुरक्षा की बात सरकार कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार बार बार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सिर्फ जनता ही से बातचीत करने की, हम अपने खुद नहीं कहेंगे, जनता कहेगी कि महिला सुरक्षा में सेंध है या नहीं है, महिला सुरक्षित है या नहीं है, महंगाई में कितना काम हुआ है वो जनता ही बोलेगी। हमारे बीच मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर इनका क्या मानना है। देखिए, महिला सुरक्षा के लिए तो योगी जी के जो सरकार है वो नाकामयाब हो गई। हर कहीं पे कहीं बलात्कार हो जाता है, रात में लड़कियों का निकलना दुश्वार है, और बहू बेटियां तो खैर सेफ है ही नहीं। लेकिन योगी सरकार तो कहते मैंने इतनी स्कीमें निकाली, स्कीमें तो दिखती रोड पे नहीं दिखती। और मेरा तो कहना यह है कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है और परिवर्तन अब होना चाहिए। यह क्षेत्रीय नागरिक का भी कहना है कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन क्यों होना चाहिए, इस बारे में बताइए। परिवर्तन इसलिए होना चाहिए, महंगाई का एक सीमा होती है और महंगाई इस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। एक मजदूर आदमी 200-300 रुपये अगर पैदा करके लाता भी है तो मान के चलिए अपना परिवार कैसे चलाएगा। और उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ पैदा ही कर सकते हैं, काम कहीं लगा कहीं नहीं लगा। मजदूरी का तो बहुत कंडीशन ख़राब है, और ख़ास तौर से लेबर तबके पे। भाई सब कहीं तो गवर्नमेंट नौकरी दी नहीं है, अगर गवर्नमेंट नौकरी सरकार ने तो अभी वादे किए हैं, वादे के साथ साथ दावे किए हैं कि 4 लाख रोजगार उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिए। कहाँ पे दिए हैं? ये तो योगी जी बताएंगे उत्तर प्रदेश में अगर 4 लाख रोजगार उन्होंने दिए हैं तो कहाँ पे रोजगार दिए हैं, किस योजना में दिए हैं। लेकिन कुछ तो दिखे, तो खाली कागज में दिखता है, मीडिया में दिखता है। भाई आप लोग ही ऐसे लोग होते हैं जो उनको बता देते हैं कि साहब इतने रोजगार हमने दिए, आप टेलीकास्ट कर देते हैं। लेकिन रोड पे दिखना तो चाहिए, कुछ तो दिखे। अगर हम कह रहे हैं 100% ना दिखे तो कम से कम 25% तो दिखे, 25% दिखे, 20% दिखे, 10% दिखे, लेकिन रोजगार तो दिखे। अगर आज इनके वो वर्क होता या कोई काम होता तो यहाँ क्यों आती है? ये अपना टाइम पास करने के लिए आए हैं, कि अपने आप को समझौता करने के लिए आए हैं, मनोरंजन जिसको भी आप कह सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से जो समझौता करने आए, इनको दिल को अपने खुश करना, किसी सूरत से बहलाना,
लेकिन किसी के पास वर्क अगर होता है तो इस तरीके से भीड़ ना होती। और ये कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा प्लेस भी नहीं है, लेकिन बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है और इसको परिवर्तन होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। उस समस्या को लेकर आपने एक बात ये भी कही कि इस पार्क में जो भीड़ है ज़्यादातर बेरोजगारों की भीड़ है। अगर उन पर रोजगार होता तो लोग अपने रोजगार पर होते, भीड़ में ना होते। हम और भी इस पार्क में घूम के कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार कितनी खरी उतरी है। सुरक्षा को लेकर सरकार क्या काम कर रही है, क्योंकि महिलाएं इस चीज़ को खुद जानती हैं। महिलाएं अगर जवाब देंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में सरकार बार बार कहती है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, तो क्या आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं, आपको ऐसा क्यों महसूस होता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं? क्योंकि आए दिन दंगे फसाद जो हो रहे हैं और ये मतलब किडनैपिंग वगैरह हो रही है, इस चक्कर को देख के लगता है क्योंकि इसी चक्कर में ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। जबकि सरकार सबसे ज़्यादा जो कानून बनाती है महिलाओं के लिए बनाती है, उसके बाद भी ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है, जगह जगह में ऐसा हो रहा है। इतने कानून बनने के बाद भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। आखिर क्यों महसूस नहीं करती? महिलाएं मौजूद है, हम इनसे भी पूछेंगे आखिर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस क्यों नहीं करती। एक्चुअली महसूस ही नहीं करती क्योंकि आज की जनरेशन वैसी हो गई है और सरकार कहती है कि सुरक्षित है, लेकिन कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। आए दिन कुछ ना कुछ वही करता है, चाहे जितना भी सेल्फ डिपेंड होकर निकले। आजकल कोविड भी चल रहा है, फिर भी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है और लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। और वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग ऐसे, जब सोशल डिस्टेंस नहीं होगी तो कोरोना तो और ही बढ़ेगा ना। अच्छा, महंगाई को लेकर आप क्या मानना है? जिस तरीके से किचन में इस्तेमाल होने लगा तेल, कड़वा तेल हो या रिफाइंड हो, आज वो 150 के पार है, उस पर आप क्या मानते हैं? उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन फिलहाल बहुत ही पेट्रोल के भी दाम बढ़ गए हैं और प्लस रसोई में भी बढ़ गए हैं, गैस के भी बढ़ गए हैं। पता है सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन पता नहीं सरकार क्या कर रही है। आजकल की सरकार को पता नहीं क्या हो गया है, पब्लिक तो परेशान है, प्लस गरीब लोगों को सोचिए। जिनकी आमदनी सिर्फ 10,000 महीना है, वो अपना खर्चा कैसे चलाते हैं? उनको कितनी परेशानी सामना करना पड़ता होगा इस महंगाई में, इस पर आप क्या कहेंगे? सर एक्चुअली मैं यही कहूँगी कि जैसे जैसे एडजस्ट तो होता ही है, जैसे कि जो मतलब कहीं ना कहीं तो एडजस्ट की, जितना 1 किलो तेल जो था यूज़ करते थे 15 दिन में, वैसे वो 10 दिन में मतलब थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं। बस यही मैं कहना चाहूँगी। महंगाई को लेकर इनका भी कहना है। सबसे पहली चीज़ इन्होंने बात कही कि महिलाएं सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश में। कहीं ना कहीं दिल में डर एक रहता है, एक महसूस होता है कि हम जितना भी सेल्फ डिपेंड होकर निकलें, लेकिन फिर उनको डर लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं। किस तरह के कौन कब मिल जाए, राह में कौन ऐसा रोड़े बिछा दे या किस तरीके से बदनामी कर दे, इस चीज़ को लेकर महिलाएं वाकई सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित ये हम नहीं कहते, ये महिलाएं स्वयं कहती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 जो चुनाव होगा तो उसमें क्या होगा। इन्हीं की जुबानी मैं जानना चाहूँगा कि 2022 जो चुनाव होगा उसमें क्या परिवर्तन होगा। सर ऐसा तो देख करके लगता है तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि सरकार थोड़ी चेंज हो जाएगी तो शायद हो सकता है। इन्हें कहना है अगर जिस तरीके से माहौल बना हुआ है इसमें अगर सत्ता परिवर्तन होगा, सरकार परिवर्तन होगी, तो शायद महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें, उनको रोज़गार मिल सके, महंगाई में कुछ कमी आ सके। इस चीज़ को लेकर सरकार को सोचना होगा, समझना होगा और निर्णय लेना होगा। सरकार में बैठे टीम 9 सिर्फ महाराज से कहती है महाराज ये सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होता। उनको कागज़ पे दिखा देती है कि ये देखिए धरातल पे योजना नहीं होती, लेकिन कागज़ की योजनाएं महाराज तक पहुंच जाती है। महाराज जी खुश हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब की बार 325 के पार। ये तो 2022 चुनाव ही बताएगा कि 325 पार होगा या नहीं होगा। नुमान के साथ अख्तर अंसारी, नेशनल न्यूज़ 18 लखनऊ।